पुत्र, तुम्हें जो भी उपाय करना है शीघ्र करना हो, क्योंकि त्रिपुर अब एक सीधी रेखा में शीघ्र आने वाले हैं। माँ, मुझे ज्ञात है कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं, किंतु उसके लिए मुझे मामा जी की सहायता चाहिए होगी। मुझसे कैसी सहायता चाहते हो भांजे? मामा जी, त्रिपुरासुर के भीतर छिपी कुटिलता को उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने भक्तों को दंडित करने में संकोच कर रहे हैं महादेव, इसलिए तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो भांजे। प्रभु शिव शंकर को अपने भक्तों को दंड देने में उसी प्रकार संकोच होता है जैसे एक उद्दंड बालक को सुधारने के लिए उसके स्नेही पिता को होता है। उचित है महादेव भोलेनाथ जो ठहरे। मामा जी, किंतु आप तो भोले नहीं है ना। आप तो सहज ही उन दुष्ट त्रिपुरासुर का वास्तविक रूप उजागर करने में सक्षम है, इसलिए उनकी परीक्षा लीजिए। मेरी विनती है, उजागर कर दीजिए उनका गुप्त भेद। त्रिपुर को मिटाकर अधर्म का नाश करने का यही एकमात्र अवसर है मामा जी। त्रिपुरासुर के मन का मैल सामने लाने के लिए मेरे तन का मैल ही पर्याप्त है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। आपके तन के मैल से उत्पन्न हुए इस अरिहन के लिए क्या आदेश है प्रभु? गणेश के निर्देशानुसार मिथ्या भक्ति की परत के पीछे जो छुपे हैं उनके मन के मैल को सामने ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरिहन जी, इसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि त्रिपुर समीप आकर एक सीधी रेखा में आ रहे हैं और जब तक वो उस रेखा में रहेंगे उसी अवधि में उनका विनाश किया जा सकता है। अवश्य। त्रिपुर के एक रेखा में आने के पूर्व इन असुर सैनिकों को जीवित करूंगा। फिर त्रिपुर का कोई विनाश नहीं कर सकेगा। यज्ञ की अग्नि तो मंद पड़ती जा रही है। इस अग्नि को और तीव्र करने की आवश्यकता है। मुझे और आहुति देनी होगी। रुकिए गुरुवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। नमो नमः। गुरुवर, अब ये यज्ञ कदापि नहीं थमेगा, शीघ्र ही चरम पर पहुंचेगा अपने। आप चिंता मत कीजिए गुरुवर, मैंने भंडार को पुनः यज्ञ सामग्री और भिक्ष से भर दिया है। अवश्य ही भंडार में स्थित यज्ञ सामग्री को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य महादेव पुत्र के उस सूचक ने किया होगा। मैंने सुरक्षा के प्रबंध और कड़े कर दिए हैं। अब यज्ञ में और विघ्न नहीं आएगा। विघ्न आ नहीं सकता, आ चुका है। गणेश बन रहा है विघ्न करता। देवताओं पर असुरों का आधिपत्य स्थापित करने की हमारी गुप्त योजना ज्ञात है उसे।
विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु मैं अपने उद्देश्य में अडिग रहूंगा। इस संघर्ष में केवल और केवल असुरों की विजय होगी। हम सावधान रहेंगे गुरुवर, परंतु आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। जब तक महादेव की कृपा दृष्टि हम पर है, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये भक्ति का ढोंग हमें तब तक और ढोना होगा जब तक हमारे पूर्ण सीधी रेखा से बाहर नहीं आ जाते, और जिसके बाद सहस्त्र वर्षों तक हमारा कोई अहित नहीं कर सकेगा। त्रिपुर के एक रेखा में आने में कुछ ही समय शेष है। ये अवसर बीतने से पूर्व पुत्र गजानन को कुछ करना होगा। अरिहन जी, आप मेरी योजना भली भांति समझ गए ना? हाँ माता पार्वती नंदन श्री गणेश, मैं न केवल आपकी योजना भली भांति समझ गया हूं, अपितु आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी चतुराई का प्रशंसक भी बन गया हूं। धन्यवाद। किंतु स्मरण रहे, ये कार्य हमें नियत समयावधि में ही पूर्ण करना है। मुझे विश्वास है हमारी ये योजना अवश्य सफल होगी। अवश्य श्री गणेश। मैं नारायण का अंश अरिहन त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। त्रिपुर में प्रवेश का इच्छुक हूं। नारायण का अंश यहाँ क्यों? गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा था कि सावधान रहना, तो हम सावधान ही रहेंगे। अरिहन से भयभीत होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहाँ अपने नवीन मित्रों की सहायता हेतु आया हूँ। इसका भीतर आना वर्जित किया तो वंचित रह जाएंगे आप लोग उस दिव्य अमृत से। और यदि इस अरिहन को प्रवेश करने दिया तो समस्त त्रिपुर वासियों के सुख और समृद्धि का एकमात्र स्रोत वो दिव्य अमृत, वास्तविक अमृत प्राप्त कर लेंगे आप। किंतु यदि आप तीनों को मुझ पर शंका है और यदि आपको वो दिव्य अमृत नहीं चाहिए तो मैं चला। कहीं छल तो नहीं है? नारायण के अंश होकर उनके शत्रुओं के लिए अमृत क्यों लाए हो तुम? आपका कहना उचित है। अंश हूं उनका, मित्र नहीं, सेवक हूं उनका, किंतु शुभ चिंतक नहीं। जिस प्रकार आप असुरों को कोई भी स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार इस अरिहन का भी तिरस्कार किया है स्वयं नारायण ने। नारायण के मैल से उत्पत्ति हुई है मेरी, इसीलिए मुझे अपनी स्वयं की इस उत्पत्ति को वो आप असुरों के समान मैल ही मानते हैं। और इसलिए यह स्वाभाविक है कि मेरी और आपकी मित्रता हो जाए।
और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं आपके समक्ष मित्रता करने के लिए आया हूं। यदि आपको स्वीकार हो तो कहें, भीतर चलूं? अरिहंत जी तो अपने बुद्धि के बल पर त्रिपुर के भीतर प्रवेश करने में सफल हो गए। अब प्रतीक्षा है कि वो किस प्रकार उनका ढोंग सामने ला पाते हैं। तुमने हमसे असत्य क्यों कहा कि तुम्हारे पास वास्तविक अमृत है? प्रतीत होता है तुम्हें महादेव पुत्र गणेश ने भेजा है हमारी योजना भंग करने के लिए। और हाँ, त्रिपुर में प्रवेश पाने के लिए छला है तुमने हमें। कान जी, भीतर क्या हो रहा है ज्ञात करने में मेरी सहायता कीजिए। एक विषैली छाया का प्रकोप है आपके मन पर, इसीलिए तो आप दुखी हैं, अत्यधिक चिंताग्रस्त हैं, तनाव में हैं आप और इतने भयभीत हैं। किंतु आपके दुखों का नाश करने वाला, आपकी इस विषैली छाया को हटा देने वाला दिव्य अमृत है अरिहंत के पास। समझाया हमें। घबराता तुम कौन से विष को हटाने की बात कर रहे हो? हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। तुम हमें यह बताओ कि त्रिपुर वासियों के लिए तुम ऐसा कौन सा वास्तविक सुख लाए हो? अरिहंत जी प्रयास तो कर रहे हैं, किंतु त्रिपुर की सत्यता जानना इतना भी सरल नहीं है। महादेव की भक्ति का ढोंग ये भी तो एक विष के समान ही है, किंतु उसी विष से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य अमृत लेकर आया है अरिहंत। आपकी बुद्धि और आपके हृदय, इन दोनों में केवल और केवल एक ही प्रबल इच्छा व्याप्त है, और वो है भोग, विलास, आनंद उठाने वाली इच्छा। किंतु सत्य तो यह है, ये सब कुछ होने के पश्चात भी आप लोग भयभीत होने के कारण दरिद्रों की भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। हमें भयभीत पुकारने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? अरिहंत जी, आपको और भी युक्ति लगानी होगी। शिव भक्ति का ढोंग करते करते कठिन धर्म का पालन, ऐसे घोर कष्ट उठा रहे हैं आप, और त्रिपुर जैसे संपन्न पुरों के अधिपति होते हुए भी काम, लोभ, मोह, मदिरा, इन सब से दूर क्यों हैं आप? क्योंकि शिव भक्ति से हमें सुरक्षा प्राप्त होती। त्रिपुरासुर, कैसी भ्रांति में जी रहे हैं आप? सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता, साक्षात भगवान महादेव को आप तीनों की ये ढोंगी भक्ति भली भांति ज्ञात है।
किंतु फिर भी आप तीनों सुरक्षित हैं और इसका कारण आपकी ढोंगी भक्ति नहीं है, अपितु आप तीनों की संगठित शक्ति है। मुझे आभास हो रहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप तीनों को और भी अधिक शक्ति प्राप्त होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एक अमर अपराजित सेना का निर्माण किया जा रहा है, जो हमें समस्त संसार का आधिपत्य प्रदान करेगी। तो फिर किस भय के कारण आप लोग महादेव की भक्ति का ढोंग कर अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहे? भूल जाइए अपनी इस ढोंगी भक्ति को। इनका समय अब गया। पहचानिए अपनी शक्तियों को। महाबलशाली त्रिपुरासुर हैं आप तीनों, और इसलिए अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार जीना प्रारंभ कीजिए। ये नारायण अंश सत्य कह रहे हैं, हमें भला किसका भय। चलिए मूषक जी। जब सभी सुख सुविधाएं प्राप्त है हमें, फिर ऐसे दरिद्रों की भांति क्यों जी रहे हैं? सत्य है, भक्ति में व्यर्थ कर रहे हैं अपना जीवन। पिताश्री, अब शीघ्र सत्य आपके समक्ष आ जाएगा। जब त्रिपुरासुर द्वारा आपकी झूठी भक्ति समाप्त होगी और सत्य शीघ्र आपके नेत्रों के समक्ष प्रकट होकर आपको विश्वास दिला देगा। प्रतीत होता है कि हमारी योजना सफल हुई। मेरी बातों से प्रभावित हो गए हैं ये तीनों असुर। भ्राताओं, गुरुदेव शुक्राचार्य ने हमें सचेत किया था, इसलिए हमें इसकी रमजान में नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें हमारे भक्ति के मार्ग से इतनी सरलता से भटका सकोगे? पुत्र, मेरे भक्त किसी भी स्थिति में भक्ति के मार्ग से नहीं डिगेंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे कुछ और प्रयास करना होगा। उचित है, उचित है, उचित है। अरिहन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप त्रिपुरासुर उस दिव्य अमृत के सुख का स्वाद नहीं लेना चाहते, और ना ही आप तीनों को मेरी बातों पर विश्वास है। इसलिए उचित होगा कि मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। कोई अमृत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए अमृत के नाम पर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो।
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन तीनों को आपकी आवश्यकता नहीं है और इसलिए हमें यहां से शीघ्र अतिशीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए। अरे इस सुंदरी के हाथ में जो कुछ भी है उसका एक घूंट पान करने में कोई समस्या नहीं है। यदि आपको यहां से लौटा देते तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होती। आपने उचित कहा था कि वास्तविक अमृत तो ये है, ये मदिरा, ये सौंदर्य, ये नृत्य, ये आनंद, ये मदिरा। तो आज से भक्ति नहीं, भोग होगा, मदिरा का भोग। आज से यहां पर चरणामृत पान नहीं होगा परंतु मदिरा पान होगा। त्रिपुरासुर की रक्षा करने वाली आपकी भक्ति की ढाल अब नष्ट हो चुकी है पिताश्री। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि अधर्म के प्रति है उनकी वास्तविक भक्ति। तो प्रभु, इसके पूर्व की उनकी असुर सेना जीवित हो, उनके पूर्व सीधी रेखा से बाहर आए और असुर सहस्त्र वर्षों तक सर्वत्र विनाश करें, उनका अंत कर दीजिए। प्रणाम त्रिदेव। प्रणाम फूफा जी। प्रणाम मामा जी। महादेव, गणेश ने बड़ी ही चतुराई से समय रहते उनका सत्य उजागर किया है, अन्यथा बहुत विलंब हो जाता। विलंब तो अभी भी हो रहा है, इसीलिए समस्त देवी देवताओं की ओर से मैं प्रार्थना करता हूं महादेव कि इस असुर उपद्रव को उत्पन्न होने से पूर्व रोक दीजिए। महाकालकालं कृपालं भूले जगते में अरपान कर रे आए शश शश बाण मन शंकर भोले आए किंतु पापी गंभीर सत अन्याय कैसे हो सकता है शिष का न्याय ऐसे शश से जग को मुक्ति दिलाए इस पापी के काल स्वरूप में आ जाए मेरे मन भोले महाकालकालं कृपालं भोले।
स्वाहा स्वाहा। मदिरा लाओ सुंदरी, मदिरा और मदिरा पिलाओ पिलाओ। आनंद सुंदरी अति आनंद, नृत्य करो। क्या नृत्य है, वाह आनंद, क्या नृत्य है, अति आनंद। मदिरा पी के नृत्य देखने का आनंद ही अद्भुत होता है। वाह डालो मदिरा, वाह सुंदरी वाह, और मदिरा पिलाओ और नृत्य करो। मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हुआ। महादेव पुत्र श्री गणेश ने अपनी बुद्धि का अचूक वार किया है इन तीनों दुष्टों पर। त्रिपुरासुर का वास्तविक चरित्र स्पष्ट हो गया है। उनका कुटिल अभिप्राय भी अब किसी से छिपा नहीं। गणेश के प्रयासों से त्रिपुरासुर का सत्य उजागर हो गया है, इसलिए उनका अंत करने को तत्पर हूं मैं, तत्पर हूं मैं। किंतु इसके लिए मुझे वो बाण चाहिए जो बाण बाण ना हो, और वो बाण उस धनुष से चले जो धनुष धनुष न हो, और महादेव ऐसा उस रथ पर आरूढ़ होकर करे जो रथ रथ न हो। ये सभी कौन प्रस्तुत करेगा? पिताश्री, मैं प्रस्तुत करूंगा। पुत्र, ऐसा रथ, धनुष और बाण कहाँ ढूंढोगे तुम? मैं समझ गया। जो रथ रथ ना हो, उस रथ का निर्माण कैसे होगा? माँ, जिस प्रकार सूर्य देव के रथ में लगे अश्व केवल अश्व नहीं, अपितु ऊर्जा के 7 रंग के प्रतीक हैं, तथा गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति, ये 7 छंद अश्व हैं। उसी प्रकार पिताश्री का रथ भी रथ नहीं होगा, अपितु स्वयं देवता होंगे। और देवताओं के इस रथ का निर्माण करने के लिए मुझे ब्रह्मांड के सबसे श्रेष्ठ और कुशल शिल्पी विश्वकर्मा जी की सहायता चाहिए होगी। मैं प्रस्तुत हूँ गणेश जी, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। उचित है, फिर सभी का आशीष लेकर हम रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हैं।
में यह कोलाहल कैसा? मूर्ख, थोड़ी और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? अवश्य ही गणेश का छल है ये। मुझे यज्ञ को शीघ्रता से संपन्न कर असुर सेना जागृत करनी होगी। त्रिपुर की रक्षा का मात्र यही उपाय है। ओम ब्रीम ब्राम त्रीम त्राम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे पार्वती नंदन गणेश, मैं विश्वकर्मा देवशिल्पी होकर भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि धनुष, बाण और रथ का निर्माण हम कैसे करेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो हो भी और ना भी हो। यह कैसे संभव है? हमारी बुद्धि और निपुणता ये संभव कर देगी विश्वकर्मा जी। हम ऐसे सर्वदेवोमय रथ का निर्माण करेंगे जो रथ नहीं है। सर्वदेवों में रथ? हाँ विश्वकर्मा जी, वो रथ जो सर्वलोकमय और सर्वभूतमय हो, जिसके दाहिने चक्र में स्वयं सूर्य देव और रथ के चक्र की तिल्लियों में 12 आदित्य विराजमान हो। रथ के बाएं चक्र में चंद्रमा हो और उसकी 16 तिल्लियों में चंद्रदेव की 16 कलाएं बसेंगी और सभी नक्षत्र भी रथ के चक्र के साथ साथ चलेंगे। संपूर्ण अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हो। मेरे पिताश्री महादेव के भार को मंदराचल के अतिरिक्त कोई नहीं संभाल सकते, इसलिए रथ के बैठने के स्थान पर मंदराचल हो। माँ गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियाँ अपने नारी रूप में रथ पर स्थित होकर चंवर डुलाएंगी। चारों वेद उस रथ के 4 अश्व होंगे। वायुदेव रथ के आगे आगे चलकर रणभेरी बजाएंगे। ब्रह्मदेव रथ के सारथी होंगे। ओमकार उनके चाबुक बनेंगे और आकार रथ का छत्र बनेगा। संवत्सर रथ का वेग और मुहूर्त उसकी रस्सी होंगे। स्वर्ग और मोक्ष रथ की ध्वजा। कामधेनु और ऐरावत की पत्नी अब्राह्मु रथ के जुए के अंतिम छोर पर स्थित होंगे और पंचभूत इस रथ के बल बनेंगे। तो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, उस रथ का निर्माण हो गया ना, जो रथ नहीं है। आपकी बुद्धि और आपकी कल्पना अतुलनीय है, अद्भुत है प्रभु। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। आइए
अब हम धनुष का निर्माण करते हैं। नानाजी शैलराज हिमालय धनुष का ढांचा बने और श्रीहरि नारायण के शैया शेषनाग जी उसकी प्रत्यंचा। तो वो धनुष भी प्रस्तुत हो गया ना विश्वकर्मा जी, जो धनुष नहीं है। अब बाण, त्रिपुर को नष्ट करने वाले बाण, स्वयं जगत के पालनहार मामा जी नारायण हो। और सभी अपवित्रताओं को मिटाने वाले अग्निदेव बाण की नोक बने। तो देखा विश्वकर्मा जी, निर्माण हो गया ना बाण। जो बाण नहीं है, अब इनको पिताश्री के पास ले चलते हैं। युक्ति त्रिपुर के संहार को लगाए, अद्वितीय अद्भुत सा एक रथ बनाए। हिमालय व शेषनाग से बना धनुषा, श्री विष्णु स्वयं बाण बन गए शेषा। रथबाण धनुष सुमुख शिव को प्रदाया, अवसर ये उचित धर्म युद्ध हेतु आया। त्रिपुर हो पराजित ये सब मन में ठाने, क्या होगा परिणाम शंभु ही जाने। पिताश्री, प्रस्तुत है वो रथ जो रथ नहीं है। वो धनुष है ये जो धनुष नहीं। और ये लीजिए वो बाण जो बाण नहीं।
त्रीम त्राम भ्रीम भ्राम स्वाहा। ओम त्रीम त्राम भ्रीम भ्राम स्वाहा। यही है वास्तविक आनंद, ये नृत्य, ये संगीत, ये मदिरा। दिव्य पुरुष ने उचित कहा था, जीवन सार्थक तो अब हुआ है। ये सत्य है, ये मंदिर से बड़ी है ये मदिरा, ये आनंद। अब त्रिपुर में ये आनंद उत्सव नहीं रुकना चाहिए। लाओ और मदिरा लाओ। भ्राताश्री, ये काली छाया कैसी है जो त्रिपुर को ग्रसने का दुस्साहस कर रही है? जो भी है हमारे समक्ष आओ, अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। राहु, राहु तुम व्यर्थ आए हो यहाँ, क्योंकि तुम्हारा ग्रहण सूर्य या चंद्र पर चल सकता है, हमारे त्रिपुरासुर में नहीं। ग्रहण तो लगने वाला है तुम्हारे राज्य पर, महादेव के क्रोध का ग्रहण, क्योंकि अब वो अपने रथ पर आरूढ़ होकर तुम्हारा विनाश करने के लिए निकल चुके हैं। और ये मत भूलो, त्रिपुर भी अब एक सीधी रेखा में आने वाला है। तुम्हें वो वरदान तो स्मरण है ना, जब सहस्त्र वर्षों में हमारे त्रिपुर के तीनों पुर एक सीधी रेखा में स्थिर हो, और जब शिवजी अपने एक ही बाण से हमारे तीनों पुरों पर प्रहार करें। प्रभु, मात्र इसी अवस्था में त्रिपुर और हमारा विनाश संभव है। बस यही स्मरण कराने और सचेत करने आया हूं तुम्हें मैं कि तुम्हारा विनाश तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। इसलिए मेरे प्रिय असुरों, यदि किसी उपाय से अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि बहुत कम समय शेष है तुम्हारे पास। उचित कहा तुमने राहु, समय शेष नहीं है, परंतु असुरों के विनाश के लिए नहीं, हमारी शक्ति और सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए। गुरु शुक्राचार्य और त्रिपुर राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए है। राहु, जो तुम समाचार लाए हो उससे कहीं अधिक भयावह दृश्य नहीं है ये। प्रभु महादेव हमारे विरुद्ध खड़े हैं, किंतु हम तो वर्षों से इस गुप्त असुर सेना का निर्माण कर रहे हैं।
क्या ये सेना महादेव और उनके पुत्र गणेश को रोकने में सक्षम होगी? श्री गणेश यहाँ आकर भले ही सब कुछ ज्ञात कर चले गए हो और जाकर महादेव को भी बता दिया हो, किंतु चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी असुर सेना अभी भी अदृश्य है। अब स्वयं महादेव देखेंगे कि कैसे असुर विनाश करने में सक्षम है। समस्त संसार में अच्छाई का नाश कर असुर सेना अपने अनुसार नवीन सृजन करेगी। ओम झूम हुम स्वाहा। हमारी असुरी सेना से संसार की रक्षा कौन करता है? ओम स्वाहा। अब हमारी असुर सेना जीवित होने के लिए तत्पर है। सफल हो गया मैं। पूर्ण हुआ यज्ञ। अब मुझे इस यज्ञ की अग्नि को और प्रज्वलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही तत्वों की ऊर्जा चाहिए मुझे। तुम्हारे एक आदेश पर यह सेना विनाश करने को तत्पर हो जाएगी। मैंने अपना कार्य कर दिया। अब तुम त्रिपुरासुर अपना कर्तव्य निभाओ। हर हर महादेव। असुरों और देवताओं के महासंग्राम के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसा महासंग्राम जहाँ विजय अवश्य असुरों की ही होगी। सृष्टि का नवीन इतिहास रचेंगे हम असुर। महादेव हमारा विनाश करने बढ़ रहे हैं, किंतु हम भी उनके बाण का उचित उत्तर देंगे। हमारे महाअसुर बाण से, हमारे महाअसुर बाण से। त्रिपुर असुर योद्धा उठो और भयानक सर्वनाशक बाण की आकृति लेकर नष्ट भ्रष्ट कर दो उस बाण को जो बाण ही नहीं है, उस धनुष को जो धनुष नहीं है, उस रथ को जो रथ ही नहीं है।
नष्ट भ्रष्ट कर दो महादेव के रथ को। जाओ। जाओ जाओ। प्रभु महादेव के रथ पर असुरी शक्ति का महाबाण चलाकर इन ढोंगी असुरों ने अपनी धृष्टता का परिचय तो दे ही थी। उस असुर बाण का तो शीघ्र कोई उपाय सोचना होगा। प्रभु महादेव, ये असुर बाण हमारी ओर तीव्र गति से आ रहा है और आप विष्णु बाण मात्र एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं और साधे हुए बाण को हटाकर दूसरा बाण लगाना अधार्मिक होगा। अपनी रक्षा के लिए त्रिपुरासुर ने ऐसा उपाय किया है जिससे हम सब फंस गए हैं। यदि हम शक्ति से संपन्न होते तो अवश्य महादेव का साथ देने के लिए इस युद्ध में भाग लेते। हम क्या करेंगे महादेव, क्या करेंगे? विश्वास है मुझे, पिताश्री विष्णु अग्निबाण का प्रयोग कर अपनी रक्षा नहीं करेंगे। उससे तो वो मात्र त्रिपुर पर ही वार करेंगे। मुझे अभी कुछ करना होगा। अब शीघ्र ही नष्ट होने वाला है महादेव का रथ, जिसके बाद सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। माँ, मुझे पिताश्री की सहायता करने जाने की अनुमति दीजिए। इस रुद्राक्ष माला को महादेव और मेरे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कर। मुझे विश्वास है उचित समय आने पर ये अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। दीजिए माँ। प्रणाम माँ। मूषक जी, चलिए प्रभु।
इस असुर बाण को मैं त्रिपुर को ध्वस्त करने के अपने लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करने दूंगा। जब तक त्रिपुर एक सीधी रेखा में ना आ जाए, मुझे विष्णु बाण को इसी प्रकार यथास्थित रखना होगा। कहीं त्रिपुर के सीधी रेखा में आने के पूर्व ही ये असुर बाण हमारे इस रथ से टकरा गया तो सर्वनाश हो जाएगा। असुर गुरु शुक्राचार्य हमारी सफलता देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। सुरक्षित रहेंगे त्रिपुर, नाश होगा महादेव के रथ का और प्रारंभ होगा कभी ना नष्ट होने वाला असुर साम्राज्य। मैं सफल हुआ। मूषक जी, यही उचित समय है। समय के रहते श्री गणेश जी वहां पहुंच भी गए तो वो विशाल काया असुर अस्त्र का सामना कैसे करेंगे? सत्य वचन। अपने पिता की सुरक्षा हेतु कहीं गजानन स्वयं को अति विशेष संकट में तो नहीं डाल रहे? ऐसा संकट जिससे निकलना स्वयं के लिए असंभव हो? नारायण नारायण। अपना आकार कितना भी बढ़ा ले गणेश, हमारे अपराजय अस्त्र से टकराकर यह अवश्य नष्ट हो जाएगा। बाण ऐसे झेल लिया जैसे कुछ हुआ ही ना। अब क्या करूं मैं? विघ्नहर्ता श्री गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की, विघ्नहर्ता गणेश की। अनर्थ, घोर अनर्थ। गणेश ने तो मेरा ये प्रयास भी विफल कर दिया। त्रिपुर सीधी रेखा में आ रहे हैं, अर्थात अब पिताश्री द्वारा उनके नष्ट होने का समय आ गया है। अभी समाप्त नहीं हुआ शिवपुत्र गणेश, तेरी अजय असुर सेना शेष है अभी। एक ओर का वार तो तुमने रोक लिया, परंतु जब सारी दिशाओं से घेर कर तुम पर आक्रमण होगा तो तुम इस आक्रमण को रोक नहीं पाओगे। महादेव का रथ नष्ट होकर ही रहेगा।
असुर सेना तो अत्यंत भयंकर है। महादेव और प्रथम पूज्य गणेश चारों दिशाओं से आने वाले इन संकट को कैसे रोक पाएंगे? देखो देखो कैसी अनंत सेना है ये, इसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विनाश यदि आज होगा तो देवताओं का और अन्य जीवों का, क्योंकि इससे पूर्व ये सभी त्रिपुरे सीधी रेखा में आए, हमारी ये सेना महादेव के रथ को ध्वस्त कर देगी। सत्य एकाकी भी हो तो भी सोचों पर भारी पड़ता है। धर्म परीक्षा लेता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। ये दोनों जिसके साथ हैं वो कभी पराजित नहीं होता।